कंसेप्ट किंग जो चैनल है उस चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। आज हम लोग नीट के सिलेबस के अनुसार से टॉपिक को पढ़ते हैं और उसमें आज हम लोग नोमेनक्लेचर जो नीट में दिया हुआ है सिलेबस, और ये इंटरमीडिएट का भी सिलेबस है 11th क्लास का। नीट का सिलेबस और इंटरमीडिएट का सिलेबस मैच करता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग है। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि नोमेनक्लेचर जो हम लोग पढ़ते हैं तो इस नोमेनक्लेचर की क्या जरूरत पड़े। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम आपको लिख दी है और जैसे हम लिख दिए CH4, तो CH4 का क्या नाम होगा। यहाँ पर हम लिख दिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। बहुत सारा कंपाउंड है जैसे CH3 CH2 OH लिख दिए, इसका नाम क्या होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग इतना ज्यादा ऑर्गेनिक विस्तृत रूप में पढ़ते हैं, उस ऑर्गेनिक में हम कंपाउंड का नाम कैसे रखेंगे, इसके लिए नोमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ तो आपके दिमाग में आएगा इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए। कहीं भी कोई कंपाउंड देखने को मिलेगा तो उस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, क्या नेम रखा जाए। तो इस चीज को समझने के लिए, तो नोमेनक्लेचर को समझने के लिए 3 सिस्टम दिया गया है। कंपाउंड का नाम जो आप रखिएगा तो 3 तरह का है। एक कॉमन नेम सिस्टम होता है जिसको ट्राइवियल नेम सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा डिराइव्ड नेम सिस्टम होता है और तीसरा IUPAC नेम सिस्टम होता है। तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉमन नेम सिस्टम दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड ट्राइवियल नेम सिस्टम, और दूसरा, तो तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस चीज को समझना है तो लिखिएगा यहाँ पर there are 3 system of nomenclature। नामकरण का 3 सिस्टम है। पहला कॉमन नेम सिस्टम, इसी को बोलते हैं ट्राइवियल नेम सिस्टम। दूसरा डिराइव्ड नेम सिस्टम, और तीसरा IUPAC नेम सिस्टम। ये 3 नेम सिस्टम है। कॉमन नेम सिस्टम जिसको ट्राइवियल नेम सिस्टम बोलते हैं, डिराइव्ड नेम सिस्टम और IUPAC नेम सिस्टम। इसी तीनों को हम लोग पढ़ेंगे तो नोमेनक्लेचर टॉपिक मेरा एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम सिस्टम पढ़ेंगे। आप देखिएगा कोई भी संतान की उत्पत्ति होती है किसी का भी, तो उसका जो नामकरण रखता है, तो नामकरण में आप देखिएगा उसको कि पहले खुद से उसका नाम रख देता है, फिर बाद में पंडित वगैरह से दिखा करके और किस राशि में उनका जन्म हुआ है उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो कॉमन एंड सिस्टम जो रखा गया है वो किस आधार पर रखा गया है, इस चीज को हमको समझना है। तो कॉमन नेम जो रखा जाता है किसी भी कंपाउंड का, तो उसका सोर्स यानी उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, और कोई वैज्ञानिक का नाम से तो नहीं रखा गया है, या उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे
common name system. Common name system. Common name system में in this system compound where named according to पहला सोर्स, दूसरा प्रॉपर्टीज, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा नेम ऑफ साइंटिस्ट। वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, इसका स्ट्रक्चर के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर, सोर्स के आधार पर, यानी इसको किस सोर्स से प्राप्त किया गया है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसके आधार पर उसका नाम लिख देते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका संरचना कैसा है, उसके आधार पर उसका नाम लिख देते हैं। कोई वैज्ञानिक खोजा है तो उस वैज्ञानिक के आधार पर नाम लिख देते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर उस कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। तो कॉमन एंड सिस्टम में सोर्स, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और साइंटिस्ट, ये चार चीज को हमको ध्यान रखना है। तो एक एक करके हम लोग कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू सोर्स हेडिंग देंगे। कॉमन नेम according to source, सोर्स के आधार पर, जैसे यहां पर हम लिखे CH4, इसको मार्स गैस बोला जाता है, मार्स गैस, क्योंकि इसको पहले मार्सी पैलेस पर देखा गया था, यानी कि जो जगह दलदल है वहां पर इसको देखा गया था, इसीलिए CH4 को मार्स गैस बोला जाता है। CH3OH को वुड एस्पिरिट बोला जाता है। इसको प्राप्त करते हैं कहां से, वुड से, यानी इसका सोर्स क्या हुआ, वुड, लकड़ी से इसको प्राप्त करते हैं, इसीलिए CH3OH को वुड एस्पिरिट बोला जाता है। C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, इसको लाल चींटी, रेड अंट से प्राप्त किया जाता है, लाल चींटी से प्राप्त किया जाता है। देखिएगा जामुन वगैरह के पेड़ पर, नींबू के पेड़ पर, जिसको घोरन बोला जाता है, तो उसको आप देखिएगा, उसका बगल में जो जामुन रहेगा ना, उसको आप चख के देखिएगा तो हल्का सा आपको एसिडिक नजर आएगा, वो बहुत ही बड़ा सा जामुन रहता है, इसको ध्यान रखना है। जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है, इसको विनेगर बोला जाता है। एसिटिक एसिड प्राप्त करते हैं विनेगर, सिरका, सिरका से प्राप्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये। CH3CHOH C डबल बॉन्ड H, ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, इसको प्राप्त करते हैं मिल्क से, मिल्क से प्राप्त करते हैं लैक्टिक एसिड। HOCH CH2 C डबल बॉन्ड OH,
ये मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड। इसको प्राप्त करते हैं एप्पल से। एप्पल सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। HOCH डबल बॉन्ड, CHHOC डबल बॉन्ड O। ये टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड, जिसको इमली से प्राप्त करते हैं, टेमरिंड। टेमरिंड इमली से इसको प्राप्त करते हैं, इसको टार्टरिक एसिड बोला जाता है। CH2 C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ OH, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड। इसको जितना भी साइट्रस फ्रूट है ना, खट्टा वाला, जैसे लीमन, नींबू, यहाँ से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। ये साइट्रिक एसिड कहलाता है। NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2। ये यूरिया है, यूरिया। इसको यूरिन से प्राप्त करते हैं, यूरिन से, पेशाब से प्राप्त करते हैं यूरिया। NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2। तो ये सोर्स हुआ, इसका सोर्स क्या हुआ? यूरिन। इसका सोर्स क्या हुआ? साइट्रस फ्रूट, जितना भी खट्टा फल है उसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर से प्राप्त करते हैं, जामुन वगैरह का आता है एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में पाया जाता है। वुड स्प्रिट, वुड से प्राप्त करते हैं। और CH4 को मार्सी गैस बोलते हैं। मार्सी पैलेस दलदल वाले जगह से प्राप्त किया जाता है। अब हेडिंग दीजिएगा, सोर्स ऑफ डाई कार्बोजिलिक एसिड। सोर्स ऑफ डाई कार्बोजिलिक एसिड, यानी कि डाई कार्बोजिलिक एसिड का सोर्स क्या है? इसको याद करने के लिए ओम्स गैप, आप याद है, ओम्स गैप। O से हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, M से हो जाएगा मिलोनिक एसिड, S से हो जाएगा सक्सिनिक एसिड, G से हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, A से हो जाएगा एडिपिक एसिड, और P से हो जाएगा पाइमेलिक एसिड। इसको याद कैसे करेंगे? देखिएगा ध्यान से, यहां से हम लिखना शुरू करते हैं। ये ऑक्जेलिक एसिड, इसमें CH2 जोड़ देना है, और OMSGAP इसी से नाम होगा। तो ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड। और M से हो जाएगा मिलोनिक एसिड, मिलोनिक एसिड। फिर इसमें CH2 जोड़ देंगे, CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग बोलेंगे सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। फिर इसमें CH2 को क्या करना है? ऐड कर देना है, CH2, फिर CH2 C डबल बॉन्ड H, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। फिर इसमें CH2 को जोड़ देंगे, CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH।
इसको बोलेंगे एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। फिर इसमें CH2 को जोड़ देंगे, CH2, 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 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलेंगे पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। तो ओम्स गैप से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ओम्स गैप, OMSGAP, ऑक्जेलिक एसिड, फिर इसमें CH2 लगा दिए तो मिलोनिक एसिड, फिर इसमें CH2 जोड़ दिए तो सक्सेनिक एसिड, फिर इसमें CH2 जोड़ दिए ग्लूटामिक एसिड, फिर इसमें CH2 जोड़ दिए तो एडिपिक एसिड, फिर इसमें CH2 जोड़ दिए तो पाइमेलिक एसिड। इसको आप याद रख सकते हैं, इसको याद रखना चाहिए और ये आगे बहुत काम आता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज के आधार पर देखेंगे। आज का क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।